मित्रों, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? और यदि भाग्य लिखा जाता है तो आखिर कब लिखा जाता है? माता के गर्भ में, जन्म के समय, या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और सबसे गहन सवाल, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का भाग्य हर कदम पर उनका साथ देता है? कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वह भी सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के हाथों में सोना भी मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे पिछले जन्मों के कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? और अंत तक हम यह भी जानेंगे कि क्या मनुष्य सच में अपने भाग्य को बदल सकता है, या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? तो मित्रों, गरुड़ पुराण की इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यदि आपने इस कथा को बीच में छोड़ दिया तो भाग्य और कर्म के इस गहरे अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइए अब शुरू करते हैं यह रहस्यमयी कथा। एक बार गरुड़ देव भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में अनेक प्रश्न और गहरी जिज्ञासा थी। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, निसंकोच अपने प्रश्न पूछो। गरुड़ जी ने मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, कि मनुष्य का भाग्य क्या पहले से ही तय किया जाता है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ देव ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी पहले से ही निश्चित होती है? क्या जन्म की तरह मृत्यु भी भाग्य में लिखी होती है? यदि सब पहले से तय है तो फिर कर्म और काल का क्या रहस्य है? गरुड़ के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिन्हें न कोई बदल सकता है और न ही टाल सकता है। यही भाग्य का सबसे गहरा खेल है, लेकिन सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। यह सुनकर गरुड़ देव विनम्र भाव से कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनना, क्योंकि गरुड़ पुराण की आधी अधूरी छोड़ी गई कथा दुख का कारण बनती है। फिर गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनूंगा। एक समय पृथ्वी लोक पर भागीरथ नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले थे। अपनी प्रजा को वे अपने पुत्रों के समान प्रेम करते थे। हर रात वे भेष बदलकर नगर में निकलते ताकि अपने लोगों के सुख दुख को स्वयं देख सकें। एक रात अपनी उसी दिनचर्या के अनुसार वे नगर में भ्रमण कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीत गई और अमृत बेला का समय आ गया। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। राजा नगर की परिक्रमा करते हुए उस मार्ग पर पहुंचे जहां से एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। एक साधारण सा लकड़हारा जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा था। राजा चुपचाप उसे देखने लगे। वह युवक एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक न जाने कहां से एक विशाल और भयानक रीछ दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचरज की बात यह थी कि वह भारी भरकम रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, इतनी तेजी से मानो कोई साधारण प्राणी हो। राजा यह देखकर हैरान रह गए। उधर जैसे ही लकड़हारे ने उस रीछ को अपनी ओर आते देखा, उसका शरीर डर से कांप उठा। भय इतना बढ़ गया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। राजा स्तब्ध रह गए। राजा के मन में तुरंत एक प्रश्न उठा, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी, या फिर उस लकड़हारे की मृत्यु पहले से ही उसके भाग्य में लिखी जा चुकी थी? लेकिन इससे भी अधिक विचित्र घटना अब भी बाकी थी। जैसे ही वह रीछ नीचे उतरा, उसने पल भर में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह शांत भाव से पास ही एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। यह सब देखकर राजा भागीरथ के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक प्राणी जो अभी कुछ क्षण पहले भयानक रीछ था, अब एक सुंदरी बनकर बैठा था। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह कौन है? यह सब क्या हो रहा है? और मित्रों, इस समय शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन कथा में आगे जो होने वाला था वह इससे भी अधिक रहस्यमयी और चौंका देने वाला था। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य देखिए। राजा भगीरथ ने सोचा, क्या यह कोई माया है या भाग्य का कोई खेल?
राजा ने सच्चाई जानने का निश्चय किया और दूर खड़े होकर उस स्त्री पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर बाद संयोग से राजा के 2 सिपाही वहां से गुजरे। वे दोनों सगे भाई थे। जैसे ही छोटे भाई की नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी, वह उसे देखते ही मोहित हो गया। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, उस लड़की को देखते ही मेरे मन में उसके लिए प्रेम जाग गया है। मेरा मन कहता है कि वही मेरी जीवन संगिनी बननी चाहिए। बड़े भाई ने जब उस युवती को देखा तो वह भी उसके सौंदर्य में बंध गया। वह बोला, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए पहले विवाह का अधिकार मेरा है, और सच कहूं तो उसे देखकर मेरे मन में भी प्रेम उत्पन्न हो गया है। विवाह तो मैं ही करूंगा। अब दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हो गया। एक कहता, मैं पहले देख चुका हूं, दूसरा कहता, मैं बड़ा हूं। कुछ देर तक बहस चलती रही। फिर बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम उसी लड़की से पूछ लें, जिसे वह चुनेगी उसी से विवाह होगा। दोनों इस निर्णय पर सहमत हुए और उस युवती के पास पहुंचे। बड़े भाई ने विनम्रता से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस सुनसान स्थान पर क्या कर रही हैं? युवती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूं और अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में यहां भटक रही हूं। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर दोनों भाइयों के मन में आशा जागी। छोटे भाई ने तुरंत कहा, हम दोनों अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सकती हो। युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो तुम दोनों ही पसंद हो। अब तुम ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। अब दोनों भाई और भी उलझन में पड़ गए। तभी वह युवती बोली, ठीक है, इस निर्णय का तरीका मैं बताती हूं। युवती ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह अवश्य करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम दोनों में जो अधिक वीर और शक्तिशाली सिद्ध होगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। बस इतना सुनना था कि दोनों भाइयों के भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। प्रेम अब प्रतियोगिता बन चुका था। वे एक दूसरे को स्वयं से कम साबित करने में लग गए। पहले वाद विवाद हुआ, फिर धक्का मुक्की, और देखते ही देखते बात तलवार तक पहुंच गई। क्रोध में अंधे होकर दोनों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। कुछ ही क्षणों में वह स्थान रणभूमि बन गया। छोटे भाई ने आवेश में आकर बड़े भाई के पेट पर वार कर दिया और उसी क्षण बड़े भाई ने पलटवार करते हुए छोटे का गला काट डाला। कुछ ही पलों में दोनों भाई, जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे, अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। तभी वह युवती जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में करुणा नहीं, बल्कि एक अजीब सा रहस्य और क्रूरता थी। वह उठी और बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर चल पड़ी। राजा भागीरथ यह सब देखकर भीतर तक कांप उठे। उनके मन में विचार आया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो कोई मायावी छलावा है। अब उनके भीतर जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य का अंत तक पीछा करेंगे। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन राजा को अब न भूख का ध्यान था, न प्यास का, न ही राजकाज का। उनका मन केवल उस रहस्यमयी स्त्री के सत्य को जानने में लगा था। वे सावधानी से दूरी बनाते हुए उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। वह सुंदर युवती पल भर में एक विषैले नाग में बदल गई। वह नाग तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा और बिना रुके पानी में कूद गया। राजा किनारे खड़े सब देख रहे थे। उसी समय नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें कई लोग सवार थे। वह नाग सीधा उसी नाव की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह नाव पर चढ़ा, वहां हड़कंप मच गया। भय से लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। अफरा तफरी में नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे पहुंच गए, पर जो नहीं जानते थे वे बेबस डूबते चले गए। कुछ ही क्षणों में कई लोगों की मृत्यु हो गई। राजा यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह सब पहले से ही तय था? क्या यह सब भाग्य का लिखा हुआ खेल था? क्या इन सभी की मृत्यु का यही समय और तरीका लिखा था? थोड़ी देर बाद वह नाग फिर नदी से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूरी पर जाकर एक बार फिर उसने अपना रूप बदल लिया। इस बार वह एक दुर्बल, गरीब वृद्ध ब्राह्मण बन चुका था। राजा ने सोचा, अब यह उचित समय है इस रहस्य का पता लगाने का। वे तेजी से उसके पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी शांत भाव से आशीर्वाद दिया।
राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और इस वन में अकेले कहां जा रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूं और वैद्य भी। मैं शीघ्र ही राजमहल जा रहा हूं, क्योंकि वहां के राजा के प्राण संकट में हैं। उन्हें मेरी आवश्यकता है। ये सुनते ही राजा भागीरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके माथे पर पसीना छलक उठा। वे समझ चुके थे कि जिस राजा की बात हो रही है वह स्वयं वही है। उनकी बात सुनकर राजा का धैर्य डगमगाने लगा। मन में भय छा गया, क्योंकि जब मनुष्य के सामने उसकी मृत्यु स्वयं खड़ी होकर उससे संवाद करे तो विचलित होना स्वाभाविक है। फिर भी राजा ने साहस संभालते हुए कहा, हे विप्र, आपकी बातें सत्य प्रतीत नहीं होती। यदि आपने सच नहीं बताया तो दंड भी मिल सकता है। और यह भी जान लीजिए, इस राज्य का राजा मेरा मित्र है, उसके प्राण सुरक्षित हैं। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, मैं सब जानता हूं, व्यर्थ मेरा समय नष्ट मत करो। अब राजा का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वह नहीं हैं जो दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको तब से देख रहा हूं जब आप एक रीछ बने हुए थे। आपने उस लकड़हारे को मरते देखा, फिर एक सुंदरी बनकर उन दोनों भाइयों को आपस में मरवा दिया, फिर नाग बनकर नाव में हाहाकार मचाया, और अब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं। सच बताइए, आप कौन हैं? राजा के क्रोध और दृढ़ता को देखकर भी ब्राह्मण के चेहरे पर शांति बनी रही। वह बोला, यदि मैं न बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? अब राजा ने तलवार निकाल ली और उसकी नोक ब्राह्मण की ओर कर दी। अब परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कई लोगों की मृत्यु का कारण बनकर बड़ा अपराध किया है। मैं तुम्हें दरबार में ले जाकर दंड दिलवाऊंगा। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अद्भुत निडरता थी। वह बोला, हे राजन, मैं जानता हूं कि यह राज्य महान सम्राट भागीरथ का है, और यह भी जानता हूं कि वह सम्राट तुम ही हो। यह सुनते ही राजा के हाथ कांप उठे। तलवार उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन अब राजा के मन में एक और भयावह प्रश्न उठने लगा। आखिर यह ब्राह्मण कौन था, जिसे न केवल उनके राज्य के बारे में पता था, बल्कि जिसने उन्हें भेष बदलने के बाद भी पहचान लिया? वे समझ चुके थे यह कोई साधारण प्राणी नहीं। विनम्र होकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए और बोले, हे प्रभु, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा कर अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, संसार में 4 हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, स्त्रीहट और योगहट, और तुम राजहट पर अड़े हुए हो। तुम बिना सत्य जाने मानोगे नहीं। इसलिए अब सुनो, मैं कौन हूं। क्षण भर के लिए वातावरण गंभीर हो गया और फिर वह ब्राह्मण बोला, मेरा नाम काल है। राजा का हृदय जैसे थम गया। हे राजन, वह आगे बोला, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जब एक जीव गर्भ में आता है उसी समय उसका भाग्य लिखा जाता है। उसका जीवन, उसका अंत, उसका समय, स्थान और मृत्यु का प्रकार सब पहले से निर्धारित होता है। भाग्य को टाला नहीं जा सकता है। भगवान शिव की आज्ञा से धर्मराज निर्णय लेते हैं और उनके आदेश पर मैं, काल, उस नियति को पूर्ण करने आता हूं। राजा निःशब्द होकर सुनते रहे। काल ने आगे कहा, मुझे यह भली भांति ज्ञात होता है कि किस प्राणी की मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। इसलिए मैं उसी के अनुसार परिस्थितियां रचता हूं, ताकि जो लिखा है वही घटित हो। जिस लकड़हारे को तुमने देखा उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर लिखी थी, इसलिए मुझे रीछ बनना पड़ा ताकि वह भय से गिर पड़े। जिन 2 भाइयों को तुमने मरते देखा उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी थी, इसलिए मुझे सुंदरी बनकर उनके बीच द्वेष उत्पन्न करना पड़ा। और नाव में जो लोग डूबे उनकी मृत्यु जल में लिखी थी, इसीलिए मुझे नाग बनकर वहां जाना पड़ा। राजा की आंखों के सामने जैसे सारा सत्य स्पष्ट हो गया। वे गहरे विचार में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, हे काल, आपने कहा था कि इस राज्य के राजा की मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूं। काल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मृत्यु हो चुकी है, अपने धैर्य को संभालो। वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगद की हुई है। यह सुनते ही राजा का हृदय टूट गया। काल ने आगे कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजगद्दी पर बैठा था। उसी समय शत्रु के गुप्तचर ने उस पर प्रहार किया और वह मारा गया।
तुम यहां मेरे पीछे पीछे इस रहस्य को जानने में लगे रहे, और वहां नियति अपना कार्य कर गई। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्हें अपनी असहायता का अनुभव हुआ। तभी काल ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, शोक मत करो। यह सब पहले से ही निश्चित था। तुम, मैं और इस संसार का हर प्राणी सभी इस नाटक के पात्र हैं। जो लिखा है वह होकर ही रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। भाग्य का लिखा मिटता नहीं, पर मनुष्य के कर्म ही उसे उस भाग्य तक पहुंचाने का मार्ग बनाते हैं। राजा भागीरथ के मन में अब अनेक प्रश्न उठने लगे थे। उन्होंने आश्चर्य से काल की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, हे काल, क्या तुम हर मनुष्य के साथ रहते हो? क्या तुम हर समय सभी प्राणियों के समीप उपस्थित रहते हो और फिर भी कोई तुम्हें पहचान नहीं पाता? काल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं तो हर जीव के साथ चलता हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। मैं हर क्षण मनुष्य के समीप ही रहता हूं, एक परछाई की तरह, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य के पास अपनी इच्छाओं, अपने दुखों और अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर किसी और घटना या संकेत को समझने का समय ही नहीं होता। यह सुनकर राजा कुछ क्षणों तक गहरे विचार में डूब गए। फिर उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, हे काल, यदि तुम्हें हर प्राणी की मृत्यु का ज्ञान होता है, तो क्या तुम यह भी बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? काल कुछ क्षण शांत रहा। फिर वह बोला, सामान्य मनुष्य के लिए अपनी मृत्यु का रहस्य जानना उचित नहीं होता, क्योंकि अपनी मृत्यु का सत्य सुनकर सबसे बड़ा ज्ञानी भी भीतर से टूट जाता है। लेकिन हे राजन, तुम मुझे एक धैर्यवान और ज्ञानी पुरुष प्रतीत होते हो। जिस प्रकार तुमने अपने प्रियजनों की मृत्यु का समाचार सुनकर भी स्वयं को संभाले रखा, उसे देखकर लगता है कि तुम यह सत्य जानने के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोओगे। इतना कहकर काल ने राजा की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में बोला, तो सुनो राजन, आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन तुम्हारे अपने ही राज्य में फांसी पर चढ़ने से तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य अपनी मृत्यु से कितना भी दूर भागने का प्रयास करे, पर नियति उसे उसी स्थान पर ले आती है जहां उसका अंत लिखा होता है। काल के चले जाने के बाद राजा भागीरथ कुछ समय तक स्तब्ध खड़े रहे। फिर स्वयं को संभालकर अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और पुनः राजकाज संभाल लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह घटना उनकी स्मृति से धुंधली पड़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक दिन अचानक आधी रात को राजा घबराकर उठ बैठे। उनके मन में वही शब्द गूंजने लगे, 1 वर्ष बाद सूली पर मृत्यु। अब उनके भीतर भय ने घर कर लिया था। नींद उड़ गई, मन अशांत रहने लगा। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया और अपने मंत्रियों को सारी बात बताई। कुछ देर विचार विमर्श के बाद एक मंत्री ने उपाय सुझाया, महाराज, यदि हम पूरे राज्य से हर प्रकार की नुकीली वस्तुएं, सूली, भाले, चाकू सब हटवा दें, तो आपको सूली पर चढ़ाने का कोई साधन ही नहीं बचेगा। यह उपाय सबको उचित लगा। तुरंत आदेश हुआ और पूरे राज्य से हर नुकीली वस्तु हटवा दी गई। राजा को कुछ शांति मिली, पर भीतर का भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिसके अगले दिन राजा की मृत्यु लिखी थी। अब राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि मैं राजमहल में ही नहीं रहूंगा तो शायद मेरी मृत्यु टल जाए। यही विचार कर वे रात के अंधेरे में भिखारी का भेष बनाकर महल से निकल पड़े। कई दिनों की थकान और जागरण के कारण उनका शरीर चूर हो चुका था। भटकते भटकते वे एक साधारण से घर में जा घुसे। वह घर राजमहल के दर्जी का था। राजा एक कोने में जाकर सो गए। उसी रात कुछ चोर उस घर में घुसे और राजा रानी के कीमती वस्त्र चुराकर भाग गए। सुबह जब दर्जी ने चोरी देखी तो उसकी नजर उस सोए हुए भिखारी पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे ही चोर समझ लिया, बांधकर दरबार में ले आया। इधर राजमहल में राजा की अनुपस्थिति में उनका पुत्र गद्दी पर बैठा था। उसने बिना जांच पड़ताल किए आदेश दे दिया, इस चोर को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही राजा की नींद खुली। चारों ओर देखा और समझ गए कि नियति अपना खेल खेल चुकी है। कई दिनों से भटकते भटकते राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। अपने ही सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया था और अपने ही पुत्र ने उन्हें मृत्यु का दंड सुना दिया था। तब राजा भागीरथ ने भारी मन से अपने साथ घटी पूरी घटना दरबार में सुनाई।
कैसे उन्होंने एक रहस्यमयी रीछ को स्त्री बनते देखा, कैसे वह नाग और फिर ब्राह्मण का रूप धारण करता रहा, और कैसे काल ने स्वयं उन्हें उनकी मृत्यु का रहस्य बताया था। राजा की संपूर्ण कथा सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अब सब समझ चुके थे कि जिस व्यक्ति को वे अब तक एक साधारण भिखारी और चोर समझ रहे थे, वह कोई और नहीं, स्वयं उनके महाराज भागीरथ हैं। पूरे राजमहल में भय और चिंता का वातावरण फैल गया। फिर मंत्रियों ने विचार विमर्श करना शुरू किया कि आखिर राजा को इस मृत्यु से कैसे बचाया जाए। बहुत देर तक सोचने के बाद एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यदि मृत्यु फांसी से लिखी गई है तो क्यों ना हम ऐसी फांसी दें जिससे आपका वचन भी असत्य न हो और आपके प्राण भी बच जाए। हम मजबूत रस्सी के स्थान पर कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनवा देते हैं। वह धागा आपके भार से तुरंत टूट जाएगा और आपको कोई हानि भी नहीं पहुंचेगी। मंत्री की यह बात सुनकर राजा भागीरथ को कुछ आशा बंधी। उन्हें लगा कि शायद इसी उपाय से वे नियति को बदल सकेंगे। तुरंत आदेश दिया गया और कच्चे सूत के धागों से एक फांसी का फंदा तैयार करवाया गया। समय बीतता गया और आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जिसका भय राजा को महीनों से सताए जा रहा था। फिर वह क्षण आया। राजा भागीरथ को उस कच्चे सूत के फंदे के नीचे खड़ा किया गया। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें फांसी दे दी गई। जैसे ही उनका शरीर नीचे गिरा, सूत का धागा टूट गया। एक पल के लिए सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही क्षण वह मुस्कान भय में बदल गई, क्योंकि टूटने से पहले वह पतला धागा अपना काम कर चुका था। धागे के तेज घर्षण से राजा के गले की नस कट चुकी थी। राजा भागीरथ भूमि पर गिर पड़े। उनके गले से रक्त बहने लगा। वैद्य दौड़कर आए, सैनिक घबरा उठे, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सूत का धागा भी किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन नियति अपना कार्य कर चुकी थी। कुछ ही क्षणों में राजा भागीरथ का शरीर शांत हो गया। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध था। सभी के मन में केवल एक ही सत्य गूंज रहा था, जो लिखा जा चुका है वह होकर ही रहता है। मनुष्य चाहे कितने भी उपाय कर ले, कितनी भी सावधानियां बरत ले, लेकिन नियति जिस मार्ग से अपना कार्य पूरा करना चाहती है वह किसी न किसी रूप में पूरा होकर ही रहता है। मनुष्य के भाग्य की तो बात ही अलग है। भाग्य इतना बलवान होता है कि कई बार भगवान को भी उसका सामना करना पड़ता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों और ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जहां महापुरुषों का भाग्य पहले से निर्धारित बताया गया है। जैसे रामायण में पहले से ही निश्चित था कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिलेगा, क्योंकि इसी वनवास के माध्यम से भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। सोचिए, यदि माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में न आती और श्री राम को माता सीता के साथ वनवास न जाना पड़ता तो रावण का वध कैसे संभव होता। यह सब घटनाएं पहले से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिनके माध्यम से यह दिव्य कार्य पूरा हुआ। इसी तरह हर प्राणी का भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। हम सब इस जीवन रूपी नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनका इस संसार में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। मित्रों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से ही लिख दिया जाता है। उसका जन्म कहाँ होगा, किस परिस्थिति में होगा और जीवन में उसे कौन कौन से सुख दुख और परेशानियां मिलेंगी, यह सब विधि का विधान होता है। और कहते हैं इसे स्वयं काल चक्र भी नहीं बदल सकता। मित्रों, अब कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम उन गहरे प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े अर्षियों, राजाओं और ज्ञानी पुरुषों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था। और शायद आपके मन में भी वही प्रश्न उठ रहे होंगे। मित्रों, अब तक हमने जिन कथाओं को सुना, यदि उस लकड़हारे की मृत्यु पहले से लिखी हुई थी, यदि उन दोनों भाइयों का अंत नियति ने पहले ही तय कर दिया था, यदि नाव में बैठे लोगों का डूबना निश्चित था और स्वयं राजा भागीरथ भी लाख प्रयास करने के बाद अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाए, तो फिर क्या इस संसार में सब कुछ केवल भाग्य ही है? क्या मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं? क्या उसके कर्मों का कोई मूल्य नहीं? यदि मृत्यु पहले से निश्चित है तो फिर मनुष्य संघर्ष क्यों करे, अच्छे कर्म क्यों करे, पूजा भक्ति क्यों करे? क्या मनुष्य केवल भाग्य के इशारों पर चलने वाली कठपुतली है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता? यही वह जगह है जहां अधिकांश मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं।
वे सोचते हैं जब सब पहले से लिखा है तो कर्म क्यों करें, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक और प्रसंग सुनो। एक बार एक विशाल राज्य में एक विद्वान महात्मा आए। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कहा जाता था कि वे मनुष्य के जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। जब यह बात उस राज्य के राजा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। दरबार सजा, मंत्री उपस्थित हुए और वह वृद्ध महात्मा शांत भाव से सिंहासन के सामने आकर बैठ गए। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में मनुष्य की मृत्यु पहले से निश्चित होती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हां राजन, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। उसका समय भी निश्चित होता है। यह एक शाश्वत सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, यदि मृत्यु का समय पहले से निश्चित है तो भय किस बात का? जब तक समय नहीं आएगा मैं मर नहीं सकता, और जब समय आ जाएगा तब कोई मुझे बचा भी नहीं सकता। फिर शरीर का ध्यान रखने और रोगों से बचने का क्या अर्थ? यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महात्मा बोले, राजन, मृत्यु निश्चित हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाला मार्ग मनुष्य के कर्म तय करते हैं। अच्छे कर्म भाग्य को उजाला देते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन को दुख में बदल देते हैं। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। राजा ने पूछा, तो क्या कर्म भाग्य से बड़ा है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है और आज का भाग्य पिछले कर्मों का फल होता है। फिर वे बोले, इसी रहस्य को समझने के लिए प्राचीन काल में अर्षियों की एक महान सभा हुई थी, जहां यह प्रश्न उठा था, आखिर बड़ा कौन है, भाग्य या कर्म? और वहां जो उत्तर मिला उसने बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का भ्रम तोड़ दिया था। यह प्रश्न सुनते ही पूरी सभा दो भागों में बंट गई। कुछ लोग जोर देकर कहने लगे, भाग्य ही सबसे बड़ा है, क्योंकि यदि भाग्य में कुछ लिखा ही ना हो तो मनुष्य लाख प्रयास कर ले, उसे वह कभी प्राप्त नहीं होता। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते, जबकि कुछ लोगों को बिना अधिक प्रयास के सब कुछ मिल जाता है। यह केवल भाग्य का खेल है। लेकिन सभा में बैठे कुछ ज्ञानी पुरुष इससे सहमत नहीं हुए। वे बोले, नहीं, कर्म भाग्य से भी बड़ा है, क्योंकि यदि मनुष्य कर्म करना ही छोड़ दे तो भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। खेत में बीज पड़ा रहे लेकिन किसान उसे पानी न दे, उसकी देखभाल न करे, तो क्या केवल भाग्य के भरोसे फसल उग जाएगी? नहीं, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उसे फल में बदलने का कार्य कर्म ही करता है। तभी एक वृद्ध ज्ञानी महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम सब आधा सत्य जानते हो, इसलिए भ्रमित हो। वास्तव में भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं, बल्कि मनुष्य के पुराने कर्मों का ही फल है। आज जो भाग्य बनकर हमारे सामने खड़ा है वह हमारे पिछले जन्मों और पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही कल हमारा नया भाग्य बनेंगे। महात्मा ने आगे कहा, समझो कि भाग्य एक बीज की तरह है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनाने का काम कर्म करता है। यदि बीज अच्छा हो लेकिन मनुष्य आलसी हो जाए, प्रयास करना छोड़ दे, तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। और यदि बीज कमजोर हो लेकिन मनुष्य निरंतर पुरुषार्थ करता रहे, तो धीरे धीरे वही भूमि हरी भरी हो जाती है। इसलिए यह कहना कि केवल भाग्य बड़ा है अधूरा सत्य है, और यह कहना कि केवल कर्म ही सब कुछ है, यह भी पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों मिलकर ही जीवन का निर्माण करते हैं। मित्रों, अब तक हमने जाना कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। दर्शकों, हमारे मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, आखिर भाग्य लिखा कब जाता है? गर्भ में, जन्म के समय, या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर मनुष्य का भाग्य लिखता कौन है? गरुड़ पुराण में बताए गए इसी गहरे रहस्य को आज हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस कथा के अंत तक अवश्य बने रहिए। जब कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तब हर मनुष्य के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, क्या इसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? क्या इसकी पूरी जीवन यात्रा पहले ही तय हो चुकी है? क्या ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर दिया है कि यह कितना जिएगा, क्या पाएगा और कब इस संसार से विदा होगा?
यही वह गहरा प्रश्न है जिसने सदियों से आर्षियों और ज्ञानी पुरुषों को चिंतन करने पर मजबूर किया है। मित्रों, भाग्य कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच छिपा एक गहरा रहस्य है। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस विषय पर गहरा प्रकाश डाला है। कहा जाता है कि जब कोई आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह पूरी तरह जागृत होती है। उसे अपने पिछले जन्मों का स्मरण होता है। उसे याद रहता है कि उसने कौन कौन से कर्म किए, कहां सुख पाया और कहां दुख भोगा। गर्भ में रहते हुए वह भीतर ही भीतर ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं सही मार्ग पर चल सकूं, अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर सकूं और इस जन्म को व्यर्थ न जाने दूं। लेकिन जैसे ही वह मां की कोख से बाहर आती है, एक रहस्यमयी विस्मरण हो जाता है। वह अपने पुराने जन्म, पुराने कर्म और अपनी प्रतिज्ञाएं सब भूल जाती है। और यही माया है, यही ईश्वर की लीला है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। जब आत्मा गर्भ में होती है, तब उसके साथ उसके पिछले जन्मों के कर्मों का पूरा लेखा जोखा भी होता है। उन्हीं कर्मों के आधार पर उसके नए जीवन की नींव रखी जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन की 5 मुख्य बातें गर्भ में ही निर्धारित होने लगती हैं। उसकी आयु, कर्मों का फल, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय सोचिए। जब एक शिशु ने अभी इस संसार की रोशनी भी नहीं देखी होती, तब भी उसके जीवन की कई दिशाएं तय होने लगती हैं। वह अल्पायु होगा या दीर्घायु, उसे सुख अधिक मिलेगा या संघर्ष, वह ज्ञान के मार्ग पर चलेगा या अज्ञान में भटकेगा, उसे समृद्धि मिलेगी या अभाव, और उसका अंत किस परिस्थिति में होगा। इन सब की प्रारंभिक रचना गर्भ में ही होने लगती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पत्थर की लकीर बन जाता है। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से जुड़ा होता है, और ये कर्म केवल इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के भी होते हैं। यही कारण है कि एक ही घर में जन्म लेने वाले 2 लोगों का जीवन भी अलग होता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हर आत्मा अपने अलग अलग कर्मों का फल लेकर इस संसार में आती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और उन्हीं के आधार पर अगले जन्म का भाग्य निर्धारित होता है। अर्थात आज के कर्म ही कल के भाग्य का निर्माण करते हैं। और मित्रों, इस गहरे रहस्य को हम वीडियो में आगे और विस्तार से जानेंगे। इसी सत्य को समझाने के लिए एक सुंदर कथा सुनाई जाती है। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अत्यंत ध्यान से कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, आप क्या लिख रहे हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं एक आत्मा का भाग्य लिख रहा हूं जो कल पृथ्वी पर जन्म लेने वाली है। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो क्या संसार के सभी लोगों का भाग्य आप ही लिखते हैं? ब्रह्मा जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं केवल उसे शब्द देता हूं, लेकिन उसकी स्याही उस आत्मा के अपने कर्मों से बनती है। मैं केवल माध्यम हूं। मित्रों, अब तक हमने जाना कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मनुष्य के आज के कर्म ही उसके आने वाले भाग्य का निर्माण करते हैं। आखिर क्यों कुछ लोगों का भाग्य उनका साथ देता है जबकि कुछ लोगों का नहीं? सुनिए एक अद्भुत कथा जो आपके मन के सारे सवालों के जवाब दे देगी। यह कथा है 2 भाइयों की, जिनका नाम था राजन और मोहन। दोनों भाई एक ही मां की कोख से पैदा हुए, एक ही घर में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही तरह की परवरिश मिली। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनकी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क हो गया। बड़े भाई राजन ने जो भी काम शुरू किया वो सफल होता गया। छोटा सा दुकान खोली तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। थोड़े पैसे लगाकर व्यापार किया तो मुनाफा ही मुनाफा हुआ। जहां हाथ लगाया वहीं सोना बन गया। लोग कहने लगे कि राजन के हाथों में जादू है, उसकी किस्मत बहुत तेज है। राजन का भाग्य मानो हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। जब भी कोई परेशानी आती, अचानक कोई न कोई रास्ता निकल आता। व्यापार में उसे लगातार सफलता मिलती गई और लोग कहने लगे कि उसका भाग्य बहुत प्रबल है। लेकिन दूसरी तरफ मोहन की किस्मत बिल्कुल उल्टी थी। वह भी मेहनती और ईमानदार था, बल्कि कई बार राजन से ज्यादा मेहनत करता था। फिर भी उसके हर काम में नुकसान होता। दुकान खोली तो ग्राहक नहीं आए, व्यापार किया तो घाटा हो गया। लोग कहने लगे कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। मोहन अक्सर सोचता, मैं भी मेहनत करता हूं,
फिर मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं देता? एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो किसी महात्मा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर यह फर्क क्यों है। और वो दोनों चल पड़े एक सिद्ध संत के आश्रम की तरफ जो जंगल में रहते थे। कहते हैं वो महात्मा बहुत ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, पिछले जन्मों को देख सकते थे, भविष्य जान सकते थे। जब दोनों भाई उनके पास पहुंचे तो महात्मा उन्हें देखते ही मुस्कुरा दिए, जैसे वो पहले से ही जानते हों कि ये दोनों आने वाले हैं। राजन और मोहन ने प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। मोहन ने कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूं। मेरा भाई और मैं एक ही तरह से जीते हैं, फिर भी उसकी किस्मत साथ देती है और मेरी नहीं। क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मेरे पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म था? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बैठो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में बताता हूं। उसे जानने के बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। यह सुनकर दोनों भाई ध्यान से महात्मा की बातें सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तुम्हारा जन्म एक व्यापारी के रूप में हुआ था। एक का नाम था देवदास और दूसरे का नाम था कालिदास। दोनों का एक साथ व्यापार का काफिला चला करता था। एक दिन वो दोनों अपना माल लेकर दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते अचानक सांझ होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और जंगल का रास्ता पहले से भी ज्यादा भयावह दिखाई देने लगा। तभी दूर एक सूखे पेड़ के नीचे उन्हें एक विचित्र साधु दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर धूल से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह कई दिनों से भूखा प्यासा हो। कालिदास ने उस साधु को देखते ही अपने बैलों की रफ्तार बढ़ा दी। उसने धीमे स्वर में कहा, देवदास, इन साधुओं के चक्कर में मत पड़ो, रात होने वाली है। अगर देर हो गई तो जंगल में डाकुओं का खतरा है। लेकिन न जाने क्यों देवदास के कदम वहीं रुक गए। उसके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। देवदास को ऐसा महसूस हुआ कि वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह तुरंत गाड़ी से उतरा, उनके चरणों में झुका और बोला, महाराज कृपया यह भोजन स्वीकार कीजिए। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि देवदास भी कुछ क्षण के लिए कांप उठा। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी अजनबी का दुख देखकर रुक जाए। देवदास ने अपना सारा भोजन साधु को दे दिया। जाते जाते साधु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने केवल एक भूखे को भोजन नहीं कराया, तुमने अपने भाग्य का एक बंद द्वार खोल दिया है। याद रखना, तुम्हारे ये कर्म एक दिन तुम्हारी रक्षा करेंगे। देवदास कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कालिदास मन ही मन हंस पड़ा। उसे लगा यह सब साधुओं की बातें हैं। वह बोला, व्यापार दया से नहीं बुद्धि से चलता है। लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि उसी क्षण दोनों के भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो चुकी थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दोनों एक उफनती नदी के पास पहुंचे। तभी अचानक किसी स्त्री की चीख सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत तेज बहाव में डूब रही थी। पानी इतना भयानक था कि कालिदास डर गया। उसने कहा, देवदास मत जाओ, तुम भी मर जाओगे। लेकिन देवदास ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे नदी में कूद पड़ा। कुछ क्षणों तक वह लहरों में दिखाई ही नहीं दिया। फिर अचानक वह उस बूढ़ी औरत को बचाकर बाहर ले आया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से देवदास के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, आज तुमने केवल मेरी जान नहीं बचाई, समय आने पर यही पुण्य तुम्हें उस मृत्यु से बचाएगा जहां कोई सहारा काम नहीं आएगा। देवदास ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह औरत ऐसा क्यों कह रही है। दर्शकों, ये घटनाएं एक के बाद एक इस प्रकार घट रही थीं, मानो स्वयं भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हों। यहीं से धीरे धीरे दोनों के भाग्य का अंतर बढ़ने लगा। एक के पुण्य उसके लिए अदृश्य रक्षा कवच बनते जा रहे थे, जबकि दूसरा हर मौके पर केवल अपना स्वार्थ चुन रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रात दोनों के काफिले घने जंगल से गुजर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक डाकुओं ने दोनों काफिलों को घेर लिया। तलवारें चमक रही थीं और कालिदास डर से कांप उठा। डाकू सबसे पहले देवदास का सामान लूटने ही वाले थे कि तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में राजा के सैनिक वहां पहुंच गए। डाकू घबराकर भाग निकले और देवदास का सारा माल बच गया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। डाकुओं का दूसरा दल पहले ही कालिदास के काफिले को लूट चुका था। सैनिक जब तक वहां पहुंचे तब तक उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था।
कालिदास जमीन पर बैठा सोच रहा था, एक ही रात, एक ही जंगल और एक ही हमला, फिर भी देवदास बच कैसे गया और उसका सब कुछ लुट कैसे गया? तो दर्शकों, यही भाग्य का सबसे गहरा रहस्य है। देवदास के पुण्य कर्म उसके लिए एक अदृश्य रक्षा कवच बन चुके थे। उसके अच्छे कर्म संकट आने से पहले ही उसकी रक्षा का मार्ग तैयार कर रहे थे, जबकि कालिदास हर बार स्वार्थ चुनता गया और धीरे धीरे उसके कर्म ही उसके दुर्भाग्य का कारण बनते गए। क्योंकि कई बार मनुष्य को दिखाई देता है कि उसे अचानक सहायता मिल गई, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उस सहायता की नींव उसके पुराने कर्मों ने बहुत पहले ही रख दी थी। महात्मा ने कहा, अब तुम्हें समझ आया? राजन, तुम पिछले जन्म में देवदास थे और मोहन तुम कालिदास थे। तुमने पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म किए थे उनका फल तुम इस जन्म में भोग रहे हो, और मोहन, तुमने पिछले जन्म में जो अवसर गंवाए, जो मदद नहीं की, उसका फल भी तुम इस जन्म में भोग रहे हो। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम अपने वर्तमान कर्मों से इसे बदल सकते हो। राजन, तुम्हारा भाग्य साथ दे रहा है क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्मों का खाता भरा हुआ है। लेकिन अगर तुमने इस जन्म में अहंकार कर लिया, दूसरों की मदद करना बंद कर दिया, बुरे कर्म करने लगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा पुण्य खाता खाली होता जाएगा और तुम्हारा भाग्य भी साथ छोड़ देगा। और मोहन, तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्मों का खाता कम है। लेकिन अगर तुम अभी से अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पुण्य खाता भरने लगेगा और एक दिन तुम्हारा भाग्य भी पलट जाएगा। महात्मा की बातें सुनने के बाद दोनों भाई कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उनके मन में जैसे वर्षों से दबे हुए प्रश्न जाग उठे थे। तभी मोहन ने धीरे से महात्मा की ओर देखा और बोला, महाराज, यदि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है, तो फिर वे कौन से कर्म हैं जो सच में भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं? कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हर मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए? राजन ने भी विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि अच्छे कर्मों से भाग्य बदल सकता है तो कृपा करके हमें वह मार्ग बताइए जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन के दुखों को कम कर सके और अपने आने वाले भाग्य को उज्जवल बना सके। दोनों भाइयों की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मनुष्य अच्छे कर्म, सत्य, धर्म और ईश्वर भक्ति के द्वारा अपने आने वाले भाग्य को बदल सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि शुद्ध कर्म ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। महात्मा ने आगे कहा, सबसे पहला मार्ग है सत्य और धर्म का पालन, क्योंकि जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होता है तब धीरे धीरे उसका भाग्य भी उसके पक्ष में खड़ा होने लगता है। दूसरा मार्ग है माता पिता की सेवा और सम्मान। जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहां ईश्वर की कृपा स्वयं चलकर आती है। और तीसरा सबसे बड़ा मार्ग है अहंकार से दूर रहना, क्योंकि अहंकार मनुष्य के पुण्य को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जबकि विनम्रता उसके भाग्य के द्वार खोल देती है। फिर महात्मा ने दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहा, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अवश्य ही मनुष्य का भविष्य पहले से लिखा होता है, लेकिन उसे फल उसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसका जीवन सुख, शांति और सम्मान से भर जाता है। लेकिन बुरे कर्म करने वाले को उसी जन्म में उनके दुष्प्रभाव देखने पड़ते हैं और उनका असर अगले जन्म पर भी अवश्य पड़ता है। क्योंकि यदि कोई मनुष्य बबूल के बीज बोएगा तो उसे आम के फल कैसे मिल सकते हैं? यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमेशा धर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि यही वह मार्ग है जो मनुष्य को जन्म मरण के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा बुरे कर्म करने वाले को भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। इसी सत्य को गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी चौपाई में स्पष्ट किया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। और हाँ, जीवन में किस मार्ग पर फूल मिलेंगे और कहाँ कांटे बिछे होंगे, यह मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से तय करता है। तो मित्रों, यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो हमें अपना समर्थन अवश्य दीजिए। और यदि आपने इस श्रृंखला का पहला भाग अभी तक नहीं देखा तो उसे अवश्य देखिए, क्योंकि उसके बिना यह ज्ञान पूर्ण रूप से अधूरा रह जाएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। आपका प्रेम, आपका समर्थन और आपके शब्द ही हमें ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं।
तो पार्ट 1 देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए ऑडियो बुक की गंगा के साथ और सुनते रहिए सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाएं। जय सनातन।